दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं IARC नोटिस के ऊपर। दोस्तों ये जो नोटिस है बहुत सारे डिफॉल्टर्स के पास ऑलरेडी चला गया है। अब ये नोटिस आने का मतलब क्या है, ये IARC जो है ये है क्या, आप लोगों के पास ये नोटिस क्यों आ रहा है। इस तरीके का नोटिस आ रहा है कि आपने इस कंपनी से लोन लिया था, अब जो है ये ट्रांसफर किया जा रहा है IARC। बहुत सारे लोगों के पास ये मैसेज गया है, नोटिस गया है, तो डर रहे हैं लोग। तो आखिर ये IARC है क्या। तो दोस्तों आज इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं। IARC का नोटिस अगर आप लोगों के पास आता है तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों के साथ क्या हो सकता है, सारा कुछ आप लोगों को इस वीडियो में आप लोगों को पता चल जाएगा। दोस्तों वीडियो पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, पूरा देखिए, तभी आप लोगों को पता चलेगा। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब बटन को प्रेस नहीं किया हो तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले इस तरीके का लोन रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन जब भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं सबसे पहले ही आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। दोस्तों ये IARC का फुल फॉर्म सबसे पहले आप लोगों को जानना जरूरी है। उसके बाद जो है आप लोगों को इसका डिटेल आप लोगों को बताऊंगा कि क्यों ये आ रहा है आप लोगों के पास इस तरीके का नोटिस या फिर मैसेज। देखिए IARC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। अब ये इंटरनेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है क्या। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को ये बता दूं कि बैंक और NBFC यहाँ पे आप लोगों को लोन प्रोवाइड करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लोन्स क्यों देते हैं, आप लोगों के लोन आप लोगों को लोन दे रहा है ऐसे तो नहीं दे रहा है। वो लोग वापस जब लेता है तब क्या होता है कि इंटरेस्ट लेता है, पेनल्टीज लग जाता है तो वो पेनल्टीज भी लेता है। तो वो क्या है कि एक्स्ट्रा इनकम है उन लोगों का। ठीक है, अब यहाँ पे लोन क्यों दिया जाता है, लोन देने का मतलब है कि आप लोगों को लोन दे रहा है मुसीबत के टाइम में। अब आप लोगों से क्या है कि थोड़ा सा ब्याज इंटरेस्ट जो है वो लेगा एक्स्ट्रा। तो इससे क्या है कि उन लोगों का भी प्रॉफिट है, आप लोगों का भी प्रॉफिट है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर मानो कोई भी बैंक और NBFC से लोन लेते हो और डिफॉल्ट कर जाते हो तो बैंक और NBFC करेगा क्या। ठीक है, यहाँ पे NBFC का बात अभी के टाइम में नहीं कर रहा हूं, अभी बैंक के ऊपर बात कर रहा हूं, क्योंकि ये जो भी कंपनीज है ये सिर्फ बैंक का ही जो है लागू होता है। यहाँ पे NBFC का यहाँ पे उतना ज्यादा लागू नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा वो मैं आपको वीडियो में ही पता चल जाएगा, तो वीडियो देखिए पूरा। दोस्तों यहाँ पे मानो कि बैंक ने आप लोगों को लोन दिया, अब आपने लोन चुकाया नहीं, ठीक है, चुका नहीं पाए। अब मानो आपने किस वजह से लोन लिया, बैंक से लोन लिया कोई भी गाड़ी खरीदने के लिए, कोई भी घर खरीदने के लिए, कोई भी एसेट हो आप खरीदने के लिए लोन लिया था। अब मानो बैंक जो है देख रहा है कि आप जो है पेमेंट नहीं कर रहे हो, आपके तरफ से कोई भी पेमेंट नहीं आ रहा है। तो आप सभी को पता है 3 महीने के बाद जो है NPA हो जाता है अकाउंट। ठीक है, NPA मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है अगर हो जाता है तो मतलब क्या है कि आप लोगों की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, आप लोग कोई भी पेमेंट नहीं कर रहे हो, तो वो NPA में चला जाता है। अब क्या होता है, बैंक को तो वो पैसा तो चाहिए ना, वो तो बैंक आप लोगों को ऐसा तो नहीं दे रहा है। अब वो लोग क्या कर रहे हैं कि बैंक का तो काम है नहीं कि रिकवर कर ले। ठीक है, वो लोग क्या करते हैं कि थर्ड पार्टी एजेंसीज को हायर करते हैं। ठीक है, लेकिन थर्ड पार्टी एजेंसीज क्या होता है कि आप लोगों के घर पे रिकवरी एजेंट्स के थ्रू आता है, वो थर्ड पार्टी एजेंसीज होता है। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, जो भी बैड डेब्ट लोन होता है, जो कि आप सबको पता है कि कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ा अमाउंट का जो है राइट ऑफ हुआ था, अमाउंट 2 लाख करोड़ का जो है राइट ऑफ हुआ था। तो यहाँ पे राइट ऑफ का मतलब क्या था कि उनके जो बैलेंस शीट है वहां से वो लॉस में जो दिखा रहा है कि यहाँ ये अमाउंट लॉस में चला गया है। अब आप लोगों को ये भी वीडियो में बताया था कि ये लॉस अगर वो लोग सोच रहे हैं, लेकिन ये लोग लॉस मानते नहीं है, दिखाते हैं सिर्फ लॉस हुआ है। अब वो लोग जो है रिटर्न लेने के लिए हर मुमकिन जो है कोशिश करेगा। ठीक है, पॉसिबिलिटीज हर पॉसिबिलिटीज जो है कोशिश करता रहेगा एंड तक। ठीक है, तो यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं कि जो भी IARC कंपनी है, ठीक है, जो कि सेक्शन 3 सरफेसी एक्ट 2002 के तहत जो है रजिस्टर्ड किया हुआ है RBI से। तो यहाँ पे आप लोगों को जानना है कि ये लोग क्या है कि उन लोगों के पास जाता है, उन लोगों को बोलता है कि देखिए मेरा इतना अमाउंट का जो है लॉस हुआ है, अब आप लोगों को ये जो है मैं आप लोगों को दे रहा हूं। ठीक है, तो वो कंपनी क्या करते हैं, हाँ ठीक है, आपका अगर मानो कि 1 लाख, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि मानो कि बैंक का जो है 10 लाख का लोन ड्यू है। ठीक है, कोई भी बंदा जो है 10 लाख नहीं दे रहा है, क्या करेगा, तो वो IARC कंपनी है वो लोन खरीद लेगा उनसे। अब खरीद लेगा का क्या मतलब है, मानो कि 10 लाख का लोन है, उन लोगों से 7 लाख 6 लाख में खरीद लिया, तो बैंक का तो पैसा वापस मिल गया, लेकिन पूरा नहीं मिला, लेकिन कुछ तो मिला। अब ये कंपनी क्या करेगा, IARC अपने तौर तरीकों से रिकवर करना चालू करेगा। तो यहाँ पे ये लोग क्या कर रहा है कि ये जो बैंक वाला है, बैंक वाले का कोई भी यहाँ पे ऑप्शंस नहीं होता है। अब ये लोग IARC किस तरीके से जो भी रिकवरी है वो किस तरीके से करेगा, अगर मानो आपने घर लिया वो भी लोन से, ठीक है, गाड़ी लिया वो लोन से, तो वो गाड़ी ले सकता है वापस। ठीक है, जब्त कर लेगा, प्रॉपर्टी जो है सीज कर देगा। तो ये सब चीजें जो है वो लोग कर सकता है। अब आप लोगों को यहाँ पे एक चीज समझना है कि ये लोग बैंक की तरफ से कर रहे हैं। अब आप लोग देखिए
बैंक का लोन दे रहा है 10 लाख 15 लाख 20 लाख, उससे गाड़ी खरीद रहे हो, घर खरीद रहे हो, तो उसमें वो कर सकता है। लेकिन आप लोग एक चीज समझो, एनबीएफसी आप लोगों को क्या 10 लाख 20 लाख 30 लाख लोन लेता है? वहां पे आप लोगों को 10,000 5,000 20,000 50,000 1 लाख तक लोन देता है। तो वहां पर आप लोगों को क्या खरीदने के लिए लोन ले रहे हो? पैसा दे रहे हो इतना 10,000 20,000। अब वहां पे वो लोग खरीदेगा क्या? लोन का जो भी बैड डेट वो लोग बोल रहे हैं कि वहां पे आप लोगों का जो फाइल है उन लोगों को ट्रांसफर कर दिया है, तो वो लोग खरीद के वो क्या किस तरीके से उसको वसूल करेगा? भाई रिकवरी एजेंट कुछ नहीं कर पा रहा है, ये लोग किस तरीके से लेगा? तो ये चीज आप लोगों को समझना है कि ये जो लीगल टर्म यूज करते हैं ये लोग, आप लोगों को सिर्फ डराने के लिए करते हैं लीगल टर्म्स, ठीक है। अब आप लोगों को यहाँ पे लीगल टर्म्स यूज करके डराते क्यों है? अगर आप नेट में सर्च करोगे IARC के बारे में, तो ये लोग क्या है कि बैंक के ऊपर जो है बहुत सारे वीडियोस है, इंफॉर्मेशन है कि हाँ ये लोग जो है अपने तौर तरीकों से रिकवर करते हैं। लेकिन ये भी समझना है कि बैंक का लोन अलग होता है, एनबीएफसी का लोन अलग होता है। एनबीएफसी का लोन छोटा अमाउंट में होता है, बैंक का लोन बड़ा अमाउंट का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लोग इतना ज्यादा जो है आप लोगों को डराने के लिए अलग अलग तरीका अपनाता है। तो आप लोगों को यहाँ पे समझ जाना है कि ये भी जो है आप लोगों को डराने के लिए SMS भेज रहा है। तो ये भी आप लोगों को देखना है कि ये मैसेज अगर आप लोगों के पास आता है तो मैं एक ही बात बोलूंगा कि आप लोगों को डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये जो है कोई भी यहाँ पे लागू नहीं होने वाला है, क्योंकि इतना भी बड़ा अमाउंट नहीं है कि वो लोग लेके उनका पैसा वापस करें, ठीक है। अब मानो कि 10,000 का लोन है, 10,000 का लोन लेके मतलब किस किस से पैसा वापस लेगा, कितना वापस लेगा, कितना वापस मिलेगा, क्या उठा के लेके जाएगा, आप लोग ये समझो, ठीक है। सबसे मेन चीज है ये अनसिक्योर्ड लोन है, सिक्योर्ड लोन तो है नहीं। कोई गाड़ी खरीद रहा है तो वो सिक्योर्ड लोन हो गया, लेकिन अगर अनसिक्योर्ड लोन के कैटेगरी में है, वो लोग 5,000 10,000 50,000 दे रहा है, तो उससे क्या लेके जाएगा, आप लोग ये समझो। तो आप लोगों को डरना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और ये अगर मैसेज आता है तो आप लोग इग्नोर ही करो। तो वीडियो अगर पूरा देखे हो तो पूरा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल गया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना ना भूले दोस्तों। तब तक के लिए चलते रहो, बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत दोस्तों।